नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग टॉर्च एकेडमी। आज अपना जो टॉपिक है लेक्चर का वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, PYQs प्लस कॉन्सेप्ट। सिंपल एंड क्लियर, राइट। एकदम सिलेक्शन वाली क्लास होने वाली है ये। सो लेट्स बिगिन। नाइदर ऑफ द रेस्टोरेंट्स वी वेंट डैश एक्सपेंसिव। सो जैसा कि यहाँ पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट ही आएगा। सो इज और आर तो वैसे ही कट गए अपने। नाइदर है तो नाइदर हो गया, आइदर हो गया, ईच हो गया। तो इनके साथ में जो भी आता है हमारी वर्ब कौन सी यूज़ में आती है, सिंगुलर, राइट। तो वर्ब अपनी प्लूरल हो गई और सिंगुलर एक ही बचती है, वो कौन सी है, वॉज। ठीक है, तो पहले में क्या आ जाता है हमारा, वॉज। नेक्स्ट चलते हैं। द स्टाफ मेंबर्स बट नॉट द प्रिंसिपल डैश डिसाइडेड नॉट टू टीच ऑन महाशिवरात्रि। सो इसमें एज भी नहीं होगा, हैज़ भी नहीं होगा, इसमें आएगा अपना हैव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द प्रिंसिपल एंड स्टाफ मेंबर्स डैश ऑन स्ट्राइक यस्टरडे। प्रिंसिपल एंड स्टाफ मेंबर्स, इस तो आएगा नहीं, आर यस्टरडे है, पास्ट टेंस में है, ये भी नहीं आएगा, वॉज भी नहीं आएगा, ये प्लूरल में होगा। तो थर्ड में हमारा क्या हो जाता है, ए आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द मैन एंड द डायरेक्टर, द मैन एंड द डायरेक्टर, यहाँ पे जो है दो हो गए हैं, आर्टिकल का 2 टाइम यूज़ में हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, प्लूरल हो जाता है। तो पहली बात तो ये यहाँ पे जो आएगा प्लूरल आएगा। मी अबाउट द पार्टी, ठीक है। इस होगा नहीं, अभी हमने बात की है। यहाँ क्या आएगा, प्लूरल। प्लूरल एक ही बचता है, वो है अपना बी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन में प्लूरल एक ही है, हैव इन्फॉर्म्ड, और ये हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ईच एंड एवरी डैश वेरी सिमिलर मीनिंग्स बट देर आर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस ऑफ मीनिंग एंड यूजेस। ठीक है, ईच एंड एवरी की बात हुई यहाँ पे। तो ईच एंड एवरी, जैसे कि आपको बताया था मैंने, ईच, आइदर, नाइदर, ये जो होते हैं इनके साथ में हम क्या यूज़ में लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। अगेन वर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, ये भी प्लूरल है। एक ही ऑप्शन है अपना सिंगुलर, और वो क्या हो गया, ए। नेक्स्ट। A variety of fruits and vegetables dash available in the national handloom. A variety of fruits, vegetables, जो ये ऐसे होते हैं इनके साथ में हम क्या यूज़ में करते हैं, प्लूरल यूज़ में लेते हैं। ठीक है, सो प्लूरल क्या होगा हमारा यहाँ पे, हेज प्लूरल नहीं है, वाज प्लूरल नहीं है, इज भी प्लूरल नहीं है। प्लूरल हमारा क्या है, आर। तो 6 में आंसर क्या हो जाएगा, बी। राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, ये क्या है, ये फ्रेज है, राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड डैश ड्यू टू लूनर्स इन्फ्लुएंस। तो इसमें जैसे ये पूरा एक ही है, ये राइज एंड फॉल, राइट। इसके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर का यूज़ करेंगे। जब सिंगुलर करेंगे तो वर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, आर नहीं होगा, राइट आंसर इज राइज एंड फॉल इज फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट, 8th question, a large part of distinctive features of mind dash due to its being instrument of communication. A large part of, अभी नेक्स्ट हमने क्या किया था, नेक्स्ट हमने सिंगुलर किया था, बट यहाँ पर ए लार्ज पार्ट ऑफ डिस्टिंक्टिव फीचर्स है। ठीक है, सो ये यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक बात है, प्लूरल आएगा। तो प्लूरल हमारा क्या है, वॉज नहीं है, इज़ नहीं है, आर इज़ द ओनली आंसर। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन है अपना, हेलीकॉप्टर बिहाइंड हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर बिहाइंड हेलीकॉप्टर एट द ग्राउंड। इसमें आपको ये समझना होगा कि हेलीकॉप्टर बिहाइंड द हेलीकॉप्टर, बट ये सिंगुलर है। आप इसे प्लूरल समझ सकते हैं लेकिन ये सिंगुलर है। तो अब सिंगुलर है
तो यहाँ पर आर अराइव्ड नहीं होगा, हैव अराइव्ड भी नहीं होगा, इज अराइव्ड। 9th में अपना क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नो कन्फ्यूजन। नेक्स्ट, ए स्टॉक ऑफ फाइल फोल्डर्स। ए स्टेक, एक स्टेक है जिसमें क्या है, फाइल के फोल्डर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिंगुलर है। ये जो स्टेक है पूरा, ये सिंगुलर है अपने आप में, वन पीस है ये। ठीक है, तो जब ये वन पीस है तो ये सिंगुलर होगा, नीटली अरेंज है वन ऑन वन साइड। ठीक है, तो हैव नहीं होगा, आर नहीं होगा, वर नहीं होगा, आंसर इज सी, वॉज नीटली अरेंज ऑन वन साइड। ओके, एररनेस फाइंड करना है। ठीक है, ए पेयर ऑफ शूज़, राइट, ये ठीक है, वर गिवन टू हिम, यहाँ डाउट है हमें, बाय हिज मदर। ठीक है, सो जैसे कि ये पेयर ऑफ शूज़ है, सो पेयर ऑफ शूज़ क्या होता है, सिंगुलर होता है। ओके, तो जब सिंगुलर है तो हम यहाँ पे प्लूरल का यूज़ क्यों करेंगे, यहाँ पर क्या यूज़ आएगा, वॉज आएगा। ए पेयर ऑफ शूज़ वाज गिवन टू हिम बाय हिज मदर। ठीक है, तो यहाँ एरर किस में है, बी पार्ट में, सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट चलते हैं, नाइदर द प्रिंसिपल नोर द टीचर्स। ठीक है, तो जो ये नाइदर नोर होता है, आइदर और होता है, ठीक है, और हो गया, तो इनमें जो है यूज़ ऑफ प्रॉक्सिमिटी का जो एक कॉन्सेप्ट होता है, प्रॉक्सिमिटी, वो फॉलो किया जाता है। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, जो नज़दीक है, राइट, जो नज़दीक है, जैसे नाइदर द प्रिंसिपल नोर द टीचर, तो जो नज़दीक है वर्ब के जो नज़दीक है वही उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ में ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो वर्ब यूज़ में लेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लेंगे, वो हम लेंगे द टीचर्स के अकॉर्डिंग। द टीचर्स क्या है, द टीचर्स हमारा प्लूरल है, तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, राइट। यहाँ पर क्या है, टैक्स, टैक्स क्या है, सिंगुलर, तो ये हमारा इसमें बी पार्ट में अगेन एररनेस है। ठीक है, सो बी पार्ट इज़ द एररनेस। यहाँ पे क्या आएगा, टेक आएगा। ठीक है, टैक्स की जगह क्या आएगा, टेक, क्योंकि यहाँ यूज़ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। नेक्स्ट चलते हैं, स्विफ्ट्स गलिवर्स ट्रेवल्स हैव, यहाँ पर ये शानदार क्वेश्चन है। जोनाथन स्विफ्ट की जो अपनी एक नॉवेल आती है इंग्लिश लिटरेचर में, जोनाथन स्विफ्ट, उनकी नॉवेल है गलिवर्स ट्रेवल। तो ये क्या है, ये सिंगुलर है। जब बुक की बात कर रहे हैं हम जोनाथन स्विफ्ट की, तो वो क्या है, सिंगुलर है। और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ये जो वर्ब है ये प्लूरल है। प्लूरल है तो हम क्या करना है, इसका यहीं पर हमारा एरर है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हैज़ आना चाहिए था। ठीक है, सो हमारा एरर कहाँ है, फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में। ओके, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन क्या कहता है, द मीजल्स। देखिए, मीजल जो बीमारी होती है, तो बीमारी को हम जो सिंगुलर यूज़ में लेते हैं, ये लग रहा है कि मैं प्लूरल है, बट ये क्या है, सिंगुलर है। सो यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, प्लूरल यूज़ किया गया है, जो कि गलत है। तो हमारा एरर कहाँ पर आ जाता है, ए में। द मीजल्स इज़ ए डिजीज़ दैट कॉज फीवर एंड रेड रेशेस। ठीक है, चेचक से कहते हैं मीजल्स। पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑल्सो है सिंगुलर। इकोनॉमिक्स, जिनके पीछे एस लगते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट हो गए या कोई डिजीज़ होती है, तो इनका ये भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है, 14th में ए। नेक्स्ट 15th, मोर पर्सन्स देन वन, मोर पर्सन्स देन वन। ठीक है, हैज़ बीन इन्वॉल्व, मोर पर्सन देन वन। अब यहाँ पे जैसा कि ये प्लूरल आएगा, यहाँ पे हैज़ बीन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हैव बीन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो हमारा जो एरर है वो कहाँ पर है, बी पार्ट में, राइट, मोर देन पर्सन्स वन देन वन।
ओके। पेशेंस एज वेल एज परजवरेंस, ओके, ये ठीक ही है। 16 में नोट ए पार्ट में, ओके। आर नेसेसरी, अब यहाँ पे ये आ गया अपना आंसर, ठीक है, फॉर सक्सेस, ये सी भी सही है। तो बी में गड़बड़ है। पेशेंस एज वेल एज परजवरेंस, एज वेल एज जब आता है तो हम क्या यूज़ में लेते हैं, सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर आर नहीं आएगा और क्या आएगा, इज आएगा आर की जगह। पेशेंस एज वेल एज परजवरेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, राइट। तो यहाँ पर ई आएगा और हमारा एरर कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल, नो एरर। सीजर नहीं होता है, क्या होता है, द सीजर्स होता है, ठीक है। द सीजर्स के साथ में और क्या यूज़ में लिया जाता है, सो द सीजर से ये प्लूरल होता है, ठीक है। द सीजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल, सो हमारा एरर कहाँ फाइंड आ गया, हमारा ए में, 17th में आंसर इज ए। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, ठीक है, द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री was not foreseen by the bureaucrats. So the various consequences of, ये ठीक है, the decision taken by the, ये भी ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री was not foreseen by the bureaucrats. The consequences of, ये हमारा क्या है, प्लूरल है, ओके। सो हमारी वर्ब भी क्या होनी चाहिए थी, प्लूरल होनी चाहिए थी, तो प्लूरल ये है नहीं, ये क्या है, सिंगुलर। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वर आना चाहिए था, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री वर नॉट फोर्सिन बाय द ब्यूरोक्रेट्स, सो हमारा एरर कहाँ फाइंड हो जाता है, एरर हमारा हो जाता है सी में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मैनी पीपल हैव परसेप्शन दैट द एफ्लुएंट इज द हैप्पीएस्ट लॉट ऑन द अर्थ, हैप्पीएस्ट लॉट ऑन द अर्थ, ओके। ये अपना राइट है, सी में कोई दिक्कत ही नहीं है, भी राइट है। देट द एफ्लुएंट इज नहीं आएगा, एफ्लुएंट आर द हैप्पीएस्ट लॉट ऑन द अर्थ, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट 20, दिस मस्ट बी राइट, लास्ट, यस। 20 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देयर कंपनी इज गोइंग टू इनकर heavy losses this year because of the big discounts they offer to customers. The company is going to incur, ये ठीक है, heavy losses, ठीक है, this year because, ये भी ठीक है, of the big discounts, big discounts नहीं होता है, they offers, big discounts they offer to the customer, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, तो अपना जो है यहाँ पे हैवी लॉसेस से इसको जो है एग्जेजरेट किया गया है, राइट। सो यहाँ पे बिग डिस्काउंट नहीं होगा, यहाँ भी क्या होगा, हैवी डिस्काउंट्स, हैवी लॉसेस एंड दी हैवी डिस्काउंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा एरर कहाँ है, सी पार्ट में है। सो दिस इज़ ऑल PYQ सीरीज़, ये सारे जो अपने वीडियो एग्ज़ाम में मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, राइट, और हमने बहुत ही अच्छे से किए। होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव, आपके यूज़ आएगा एग्ज़ाम में, और आपको कुछ इसमें कॉन्सेप्ट भी मिले हैं जिनसे आप एग्ज़ाम में बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट में।